अब ध्यान से देखो, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। ये इसको पहचानने का सीधा सीधा तरीका है। अगर सेंटेंस सिंपल है तो सब्जेक्ट होगा, और अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है तो सब्जेक्ट नहीं होगा। अब जब हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा और हमें पता लग गया कि सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव है, तो उसके कौन कौन से स्टाइल हो सकते हैं। जैसे इंपेरेटिव में वो आपको ऑर्डर लिख के दे सकता है, किसी भी तरह का ऑर्डर आपने सुन रखा हो, शट द डोर, वैसे वो ऑर्डर की फीलिंग में डांटने वाली फीलिंग भी ऐड कर सकता है। जैसे कि वो लिख दे, अब शट द डोर भी ऑर्डर है और शट योर माउथ भी ऑर्डर है। शट योर माउथ में थोड़ी सी डांटने की फीलिंग भी आ रही है। दरवाजा बंद करना और अपना मुंह बंद कर ले, दोनों में से ऑर्डर तो दोनों है, पर एक में ऐसी फीलिंग आ रही है कि दूसरा काम थोड़ा गलत चल रहा है और उसको रुकवाया जा रहा है। तो यहां पे दो तरह के ऑर्डर आपको इंपेरेटिव में मिल सकते हैं। या फिर आपको मिलेगी रिक्वेस्ट, प्लीज शट योर माउथ, तो अजीब सा लगेगा भाई, फीलिंग मिक्स हो जाएंगी। तो रिक्वेस्ट कैसे भी प्लीज या काइंडली लगा के कोई भी सेंटेंस हो सकता है। या वो मना करेगा कोई काम करने से, मनाही, फॉरबिडनेस आ सकती है। मतलब प्लीज वाला केस हो सकता है, डोंट वाला केस हो सकता है, ऑर्डर पोलाइट या ऑर्डर डांट वाला हो सकता है। आखिरी केस होते हैं लेट। लेट के दो केस होते हैं। पहला केस तो है लेट के साथ अस लिख दिया, ध्यान से सुनना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेट वाले में लेट वाला एक आधी बार आ भी जाता है और दूसरे केस में अस के अलावा कुछ भी। मैं दोबारा बोलूंगी, आराम आराम से मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने बोला लेट का पहला केस है कि उसके साथ कौन दिखेगा, अस दिखेगा। दूसरे में मैंने बोला अस के अलावा कुछ भी, पर बोर्ड पे मैंने सिर्फ क्या लिखा, मी लिखा। मेरा कहने का मतलब है लेट मी, लेट हिम, लेट यू, लेट देम, लेट नेहा, लेट पिंकी, लेट रिंकी, सब पे रूल एक जैसा। इस केस में ऊपर वाला रूल सिर्फ तब लगेगा जब लेट के साथ क्या हो, अस हो। खुशखबरी ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के टैग लगाने के कोई नियम है ही नहीं। आप अगर इंपेरेटिव पे टैग लगाना चाहते हो तो किसी रूल की कोई जरूरत नहीं है। जो रूल आपने अब तक सीखे हैं उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। वो रूल सिर्फ कहाँ काम आएंगे, सिंपल सेंटेंस में। इंपेरेटिव में टैग बनाने का कोई नियम नहीं है। जो सिंपल सेंटेंस के रूल हैं उनमें से भी कोई नियम इसमें काम नहीं आएगा। तो टैग कैसे बनाना है, टैग बनाना ही नहीं है, टैग फिक्स है, याद करना है। कैसे, अगर हमें सेंटेंस में ऑर्डर दे रखा है तो ऑर्डर का टैग फिक्स है, चाहे तो विल यू मिलेगा ऑप्शन में, चाहे वॉन्ट यू, दोनों में से जो भी मिल जाए आप चुन सकते हो। ना विल बदलेगा, ना यू बदलेगा, ना कोई दिमाग लगाना, ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव, ना सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं देखना। बस एक ही चीज देखनी है, क्या वो ऑर्डर है। अगर हाँ तो टैग फिक्स है, विल यू या वॉन्ट यू, दोनों में से जो भी मिल जाए आप ऑप्शन में से चूज कर लोगे। और अगर दोनों मिल गए तो आगे वाला चूज कर लोगे। मतलब ए विल यू है और बी वॉन्ट यू है तो आप क्या चूज कर लोगे, विल यू। ऑर्डर पे दोनों टैग लगते हैं। मतलब किसी को आपने आदेश दिया पानी दियो, फिर देगा कि नहीं, क्या बोलोगे डाउट में, भाई दे रहे हो पानी या नहीं। तो पॉजिटिव बात भी निकलती है और नेगेटिव भी, इसीलिए टैग पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पर अगर उसमें से डांटने की फीलिंग आ रही है तो टैग सिर्फ कांट यू है। अगर उसमें से डांटने की फीलिंग आ रही है तो टैग सिर्फ कांट यू है। ऑर्डर है तो विल यू वॉन्ट यू, डांटने का फीलिंग आए तो कांट यू। अगर रिक्वेस्ट है तो टैग फिक्स है वॉन्ट यू। अगर फॉरबिडनेस डोंट है तो टैग फिक्स है विल यू। अगर लेट के साथ अस है तो टैग फिक्स है शैल वी। अस के अलावा कुछ भी आ गया विल यू। तो आपका काम सिर्फ सेंटेंस को पहचानना है कि एग्जामिनर ने कौन सा केस पूछा, सिंपल पूछा या इंपेरेटिव। अगर उसने इंपेरेटिव पूछा तो इंपेरेटिव में क्या पूछा, और इंपेरेटिव में क्या पूछा पता लगने के बाद सीधा टैग आपको याद होना चाहिए, आपने ऑप्शन में से चुन देना है। तो